सिंध हाई कोर्ट ने हक व इंसाफ का परचम सर बुलंद कर दिया। अदालत आलिया ने को चेयरमैन बोल न्यूज शुएब शेख को तमाम इल्जामात से बरी कर दिया। अदालत ने केस का तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया। अदालत का कहना था इन लोगों ने 8 साल रगड़ा खाया है, गलत इल्जाम की वजह से मुल्क की बदनामी हुई। FIA ने तस्लीम किया कि उन्हें शुएब शेख के खिलाफ कोई गवाह नहीं मिला। माहिर कानून अनवर मंसूर कहते हैं शुएब शेख पर केस कानूनी कम और दुश्मनी ज्यादा थी। एक इल्जाम में एक ही मुकदमा दर्ज हो सकता है। सिंध हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब रिहाई लाजमी है। सिंध हाई कोर्ट ने आइन और कानून को सर बुलंद कर दिया। को चेयरमैन बोल शुएब शेख तमाम इल्जामात से बरी। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया गया। अदालत ने फैसले में साफ कह दिया केस के नाम पर शुएब शेख और इदारे को 8 साल रगड़ा लगाया गया, मुल्क की बदनामी भी की गई। अदालत ने FIA से सवाल किया कि आपने तमाम मुल्जिमान के बजाय पहले सिर्फ आयशा शेख के मुतालिक हल्फनामा क्यों जमा कराया। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मुझे पहले ऑनलाइन एजुकेशन का पता नहीं था। जस्टिस सयाल ने रिमार्क्स दिए कि इससे तो मुल्क की बदनामी हुई होगी। अदालत ने इस्तफसार किया इस केस में वो कौन सा गवाह है जिसने वीडियो लिंक के जरिए बयान रिकॉर्ड करने की दरख्वास्त ट्रायल कोर्ट को दी है। उस पर FIA ने तस्लीम किया कि इस केस में किसी गवाह ने वीडियो लिंक के जरिए बयान रिकॉर्ड नहीं कराया। जस्टिस उमर सयाल ने कहा एक दफा दोबारा देख लें। इस पर सरकारी वकील ने कहा मैंने एक एक लफ्ज पढ़ा है, ऐसा कोई गवाह नहीं है। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 265 के अदालत को किसी भी मरहले पर मुल्जिम को बरी करने का इख्तियार देता है। फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद अदालत इस नुक्ते पर पहुंची कि मुल्जिम को किसी भी जुर्म में सजा का कोई इम्कान नहीं। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक मातहत अदालत ने वकला के दलाइल से इख्तलाफात करते हुए मुल्जिम की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मातहत अदालत ने ये नुक्ता उठाया कि सिर्फ 5 गवाहान के बयानात कलमबंद होना बाकी हैं। हुक्मनामे के मुताबिक मुकदमा 26 जून 2015 में दर्ज कराया गया। ट्रायल के दौरान इस्तिगासा ने 91 गवाहान की फहरिस्त दी। 64 के नाम वापस लिए। 22 गवाहान के बयानात कलमबंद हो चुके, 5 गवाहान बाकी थे। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक मुकदमे में सजा का थोड़ा भी इम्कान हो तो बरियत की दरख्वास्त पर फैसले के बजाय गवाहान का बयान रिकॉर्ड करके फैसला मेरिट पर किया जाए। शुएब शेख को बरी किए जाने को कानूनी माहिरीन ने हक व इंसाफ की फतह करार दे दिया। माहिर कानून अनवर मंसूर कहते हैं फैसले के बाद शुएब शेख को अब हर हाल में रिहा कर देना चाहिए। मैं आज शुएब शेख को खास तौर पे दाद देना चाहता कि ये है आज़ादी राय, आज़ादी सहाफत, ये उसकी जंग है। हर किस्म के दबाव के बावजूद शुएब शेख खड़े रहे इस मुल्क की उस सहाफत के साथ जो जमहूरियत का हुस्न है। एक वो सहाफत जो किसी प्रेशर में नहीं आती, जो किसी एस्टेब्लिशमेंट से नहीं खौफजदा होती। ये जो डाकू मुसल्लत किए गए हैं, इनकी रिश्वत नहीं लेती, वो है इस मुल्क की असासा। सहाफत वो असासा बन जाता है। सिर्फ शुएब शेख को आज जेल में इसलिए डाला है कि उसको ये कहा गया था कि इमरान खान और PTI की कवरेज ना करें। मैं पाकिस्तानियों की तरफ से शुएब शेख आपको और बोल चैनल कहता हूँ हम आपके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह आप सब्र करें। ये जो अंधेरी रात है ये ज्यादा तैयार नहीं है। मुझे नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।